आजकल की ऐसी भाग-दौड़ वाली लाइफ में हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि छोटी-छोटी हैक्स और टिप्स जो हमारे बहुत काम की होती है, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज के वीडियो में ऐसी ही यूज़फुल टिप्स और हैबिट्स हैं जिन्हें देखने के बाद आप वापस से इन्हें फॉलो करने लग जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें। सो लेट्स बिगिन। पैकेट्स में जो ऑयल आता है उन्हें मैं कुछ पुरानी ऑयल की बॉटल्स में ऐसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और बाद में एक बॉल की साइड में बॉटल्स को रखकर पैकेट्स को उल्टा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो इससे सारा ही ऑयल बॉटल्स में आ जाता है और अब हम इन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। महीने का लास्ट वीक आ चुका है और इसमें जो भी मुझे कंटेनर्स अपने कैबिनेट्स में मिलते हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड खाली हो चुके होते हैं, उन्हें मैं अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। आज मैंने इन कंटेनर्स को हल्के गुनगुने पानी में डिश लिक्विड डालकर थोड़ी देर भिगो दिया और उसके बाद इन्हें क्लीन किया। बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्लीन करने में और जो भी स्मेल इनके अंदर से आ रही थी सामान की, वो भी बहुत अच्छे से चली गई। अब इन्हें धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस किचन में ही रख देंगे और आराम से ये सूख जाएंगे और अगली बार की ग्रॉसरी आने से पहले ही कुछ कंटेनर्स हमें खाली भी मिल जाएंगे। हम लोग कुकर को तो बहुत अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं, पर कई बार हम उसकी सीटी या रबर को क्लीन नहीं कर पाते हैं, कम टाइम होता है या कोई और काम जल्दबाजी में करना हो। तो मैंने सीटी को आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद एक पुराना टूथब्रश मैं अपनी किचन में हमेशा ही रखती हूँ, नया भी ऐड कर सकते हैं आप, उससे इसे क्लीन कर देंगे। और साथ में हम लोग एक टूथपिक को भी यूज़ कर सकते हैं इसे क्लीन करने के लिए। ये सीटी एकदम से फिक्स्ड है तो कहीं से खुलती नहीं है, इसकी वजह से इसमें ऐसे खाना वगैरह अटक जाता है तो ये गंदी हो जाती है और बहुत ही गंदा निकला इसमें। आज मैंने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया, पूरी तरह से चमक गई है। कपड़े से सुखाकर वापस से रख देंगे। आजकल तो ऐसे ही कर्टेन्स आ रहे हैं जिनमें आई रिंग पड़ी होती है और इन कर्टेन्स को धुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने भी कुछ कर्टेन्स अपने ऐसे सेलेक्ट करे और इनको मैं ना इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। सारी रिंग्स के बीच में से एक डोरी या कोई कपड़ा पास करके इन्हें अच्छे से बांध देती हूँ, तो अब ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी बाकी की कर्टेन्स को भी बांध के अच्छे से फिक्स कर लिया है, अपनी जगह से बिल्कुल हिलते नहीं हैं। और अब इन्हें धुलने के लिए मैंने कुछ मैश बैग्स मंगाए थे। लगभग 3 महीने पहले मैंने इन मैश बैग्स को मंगाया था अमेज़ॉन से और तब से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के निकले हैं और सेट ऑफ 3 में मुझे रिसीव हुए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। जो चीज़ अच्छी है उसे सबके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। अपने सारे ही कर्टेन्स मैं इन बैग्स के अंदर रख देती हूँ। बहुत अच्छे से बैग्स में कर्टेन्स आ जाते हैं, चाहे जैसे कर्टेन हो आपके। बैग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिप दी हुई है तो बहुत अच्छे से जिप भी बंद हो जाती है। जिप के साइड में एक लूप दिया हुआ है जिससे वॉशिंग के टाइम पर आपका जो लॉक है वो इसमें फिक्स्ड हो जाए और ख़राब ना हो। वॉशिंग मशीन में अब ये कर्टेन्स बहुत आराम से धुल जाएंगे और हमें कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। गंदगी भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और जो आई रिंग्स होते हैं वो भी अपनी अच्छी कंडीशन में बरकरार रहते हैं। जैसे ही कर्टेन धुल जाएं तब आप देखोगे कि कर्टेन्स बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। उनकी जो आई रिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। अब आप इन्हें अपने
घर में कहीं पर भी जहाँ धूप हो वहाँ सूखने डाल सकते हैं। साथ में जो मैश बैग्स हमने यूज़ करे थे वो भी रीयूजेबल हैं, मैश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो उन्हें भी आप थोड़ा सा धूप देकर सुखाकर वापस से फोल्ड करके रख दीजिए। दोबारा से उनमें और कई तरह के कपड़े भी आप धो सकते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने एक स्टील के ग्लास को पेंट किया था और एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर रही थी, बट अब ये यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। एक लिड है जिसकी बॉटल टूट गई, तो इस लिड को भी मैंने पेंट करा था, अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों को ग्लू की हेल्प से आपस में चिपका कर एक नए तरीके का स्टैंड या ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर में जो फालतू में पड़ी रहती हैं, हम फेंक देते हैं, तो उन्हें रीयूज़ करके भी हम ऐसे कुछ यूनिक से आइटम बना सकते हैं जो किसी और के घर में आपको नहीं मिलेंगे। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और बहुत मजबूती से ये चिपक गया है। मैं रखने वाली हूँ इसके ऊपर एक कैंडल, तो ये एक कैंडल स्टैंड की तरह काम करेगा। कलर भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी इन पे पेड़ था, बस मुझे चिपकाना पड़ा। आप सोच सकते हो कि बेकार चीज़ों से इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बन सकती हैं, काम में भी आती हैं और दिखने में भी सुंदर लगती हैं। ज़्यादा पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ते, तो हमारा घर फ्री में ही समझो डेकोरेट भी हो जाता है। अब यहाँ पर किचन में मैं स्पून होल्डर की तरह अपने एक टिन कैन को यूज़ कर रही थी, जिसे मैंने पेंट करा था और आपके साथ में शेयर भी करा था। इसके अंदर भी एक जुगाड़ू हैक है। इसमें मैंने एक ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक का ग्लास रख दिया था जिससे टिन कैन ख़राब ना हो अगर चम्मच के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो। अब ये सारी चीज़ें गंदी हो चुकी हैं और मैं इन्हें यहाँ से हटाने वाली हूँ और इन्हें रिप्लेस करूँगी अपने एक ग्लास के जार से। ऐसे जार हमारी किचन में रखे ही होते हैं, तो इन्हें अगर यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो ऐसे भी इन्हें यूज़ कर सकती हैं। एक ही स्टिकर लगा दिया ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर और बस जार डेकोरेट हो गया। अब इसे हम एक स्पून होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक स्पैचुला होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। मल्टीपर्पज़ है, मल्टी फंक्शनल भी है। जब यूज़ में नहीं हो तो आप इस तरह की चीज़ें भी ट्राई करके ज़रूर देखना, अच्छा भी लगेगा और किचन को एक नया ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाएगा। अपने इस रूम में अभी तक मैंने ये नेट के सी थ्रू कर्टेन्स लगा रखे थे, बट अब मुझे यहाँ पर इनको चेंज करना है और कोई ऐसे कर्टेन्स लगाने हैं जो सी थ्रू ना हो। तो इन कर्टेन्स को मैं निकाल लूँगी और इनके साथ में ही हमने अभी जो प्रीवियस क्लिप्स में अपने कर्टेन्स वॉश करे थे येलो कलर वाले, वो सूख गए हैं, तो उन्हें इनके साथ में ही मैं ओवरलैप कर दूंगी। एक के ऊपर एक लग जाएंगे तो कर्टेन सी थ्रू भी नहीं रहेंगे और नेट के कर्टेन्स के ऊपर जो पैटर्न बना है वो भी बहुत अच्छे से विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग नए कर्टेन्स परचेज़ करने से अच्छा है अपने पुराने ही कर्टेन्स को रीयूज़ कर लें, पैसे भी बच जाते हैं और पुरानी चीज़ें भी अच्छे से काम में आ जाती हैं। जब भी हम लोग बेडशीट धोते हैं तो कई सारी बेडशीट इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनको फोल्ड करना, रखना, कैसे रखें कि कम स्पेस में आ जाएं, कैसे रखें कि इनके ऊपर बार बार हमें प्रेस ना करनी पड़े, इनके ऊपर कोई क्रीज ना बने। तो बहुत अच्छा सा तरीका है इनको फोल्ड करने का। आप जितना कॉम्पैक्ट हो सके उतना इनको फोल्ड करिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें फोल्ड किया है और अगर इस तरीके से मैं इन्हें रख दूंगी तो इसमें क्रीजेस बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 3 फोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इससे ये कॉम्पैक्ट भी हो जाता है और इनके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ता है जिससे इसके अंदर की जो भी क्रीजेस हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न में ही मैं सारी बेडशीट्स को फोल्ड कर लेती हूँ और इन एक के ऊपर एक स्टैक करके रखने में भी कम स्पेस लगता है। डबल बेड की बेडशीट्स को भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करती हूँ। जो भी पिलो कवर्स होते हैं उन्हें बेडशीट के अंदर ही रखती हूँ
जिससे इनको अलग से स्पेस नहीं देना पड़ता और जब बेडशीट्स लेनी हो तो एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब आप देखिए कि छोटे से स्पेस में ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, कॉम्पैक्ट भी हैं और क्रीजेस भी चली जाएंगी। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।